हेलो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं द्विघात समीकरण बीबीडी गाइड 2026 के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न 51 से 75 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। हमको बताना है मूलों की प्रकृति, और हमको द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। हम इसका तुलना करवा देंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए, तो ए बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं तो एक होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक। उसके बाद बी होता है क्या, बी होगा एक्स के गुणांक, और यहाँ भी एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा एक। और अचर पद को बोलते हैं सी, जो कि है 5। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, तो हम डी निकालेंगे। जब हमसे पूछा जाएगा मूल की प्रकृति निकालने के लिए तो हम निकालेंगे डी को। अगर डी बराबर आ जाए हमारा 0, तब हम बोलेंगे कि मूल क्या है, तब हो जाएगा मूल वास्तविक एवं समान। अगर डी का मान बड़ा हो जाएगा 0 से, तब बोलेंगे इसको मूल होगा वास्तविक एवं असमान। अगर डी का मान छोटा होगा 0 से, यानी कि माइनस में आएगा, तब बोलेंगे मूल कैसा होगा, मूल होगा अवास्तविक या तो काल्पनिक। आइए इसको मूल की प्रकृति हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो डी निकालना होगा। और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से निकल करके आएगा बी का मान क्या, तो एक है, तो एक पर स्क्वायर होगा माइनस 4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान है 5। 1 गुना 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुना 4 ये 20 हो जाएगा। ये निकल करके आ गया है, डी बराबर निकल करके आया माइनस का 19। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि डी क्या है, 0 से छोटा है। अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो अभी हम आपको बताए हैं मूल क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि कौन सा जो है इसमें से हमको चुनना है कि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या, जिसके ऊपर अधिकतम घात क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या होगा, आप अगर चारों ऑप्शन के ऊपर नजर डालिएगा आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमको, दूसरा में भी दिखा, तीसरा में भी दिख गया है ना। लेकिन आप देखिए चौथा में यहाँ पे क्या है, 16x³ आ रहा है, यानी कि त्रिघात बन रहा है। लेकिन यहाँ और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x पर पावर क्या है, स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करते हैं तो हमको ए स्क्वायर है इसके ऊपर करना होगा स्क्वायर, जो कि निकल करके आएगा एक्स पर पावर 4। यानी कि ये वाला समीकरण क्या है, यह है चतुर्थ घातीय समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी सही कर सकते हैं। आप ऐसे ही करके पहले चारों ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ाइएगा, आपको समझ में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। अब बोला गया कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन को आप देखिएगा, यहाँ पे चर राशि क्या है, रूट के अंदर है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ देखिए स्क्वायर निकल करके यहाँ तो आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आपको दिख रहा है ना। और यहाँ भी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। बाकी का ऑप्शन हम और देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर अगर करेंगे तो ये होगा एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, जो कि निकल करके आएगा एक्स पर पावर 4। तो ये क्या होगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, और ये भी नहीं था। अच्छा सी नंबर देखिएगा, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे चर राशि क्या है, हर में है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण या बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन आखिर में बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी बचा है। इसको हम बिना चेक किए भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा। हमको एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0,
और हमको बोला गया है k का मान क्या होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दिया गया है, मूल वास्तविक नहीं हो। अगर मूल वास्तविक नहीं होता तो लिखेंगे हम, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो d का मान क्या आएगा, ये आएगा 0 से छोटा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे a बराबर क्या आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर आएगा -k और c बराबर आएगा ये 4 निकल करके। हम यहाँ पे d बराबर क्या होना चाहिए, तो d ये छोटा होना चाहिए 0 से, है ना। क्यों, क्योंकि बोला गया है मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। हम इस पे यहाँ पे बैठा देते हैं। तो d का मान होता है क्या, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा, और ये छोटा है किससे, तो 0 से। अब b के जगह देखिए क्या है, तो आपको दिख रहा है -k, तो -k को रख देंगे तो -k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान क्या है, 1 है, गुना c का मान क्या है, 4 है, और ये छोटा हो जाएगा 0 से। यहाँ से -k स्क्वायर को अगर हम माइनस से k को अगर स्क्वायर कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, आएगा k स्क्वायर माइनस 4 चौके ये आएगा 16, और ये छोटा होगा 0 से। अगर k स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये आएगा, अगर इधर हम लेकर के आ जाएंगे -16 को, तो ये प्लस में आ जाएगा 16, और k बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा 16, जिसका कि वर्गमूल निकल करके आएगा k, और ये वर्गमूल निकल करके आएगा +-4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया k का मान क्या होगा, 4 से बड़ा और -4 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि -4 से बड़ा होगा k, और ये छोटा हो जाएगा किससे, तो ये 4 से होगा छोटा। और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। यहाँ पे शून्यक दिया गया है, और शून्यक मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया गया -2 और बीटा बराबर दिया गया है 6, और हमसे पूछा गया है कि ये जो शून्यक दिए हैं, है ना, इसमें से इसका द्विघात बहुपद कौन सा होगा। यानी कि हमको निकालना है द्विघात बहुपद। यहाँ उसके पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग क्या होगा, ये होगा -2 + 6, जो कि निकल करके आएगा 4, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये होगा -2 गुना 6, ये होगा -12। और आप जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पे आप बैठा दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये है देखिए 4 लेकर के आए हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x -12। ये निकल करके आ गया, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यक का योग हमको निकालना है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को चला करके और पहले वीडियो को रोक करके एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, है ना। अगर खुद से सॉल्व होगा तो उसके बाद या तो नहीं होगा, तब आपको वीडियो देखना है, यानी कि पहले आपको एक बार बना करके जरूर देख लेना है। यहाँ पे दिया गया है समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, है ना। बोला गया इसका शून्यक का योग, हम इसको कर देंगे बराबर 0, और हम इसका पहले निकालेंगे शून्यक। शून्यक का मतलब क्या, अगर x होता तो x का मान, y है तो ये y का मान हम निकालेंगे, और हम यहाँ पे विधि लगाएंगे गुणनखंड विधि, है ना। ये आसान होता है थोड़ा, तो हम इसलिए गुणनखंड विधि को ही लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2y प्लस वाई प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। हम 3y को ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2y प्लस वाई जोड़िएगा, देखिए यहाँ पे 3y आ जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन होता है, पहला पद और अंतिम पद को अगर आप गुना करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2y स्क्वायर। यानी कि आप जो 3y को दो पार्ट में तोड़े हैं 2y और y में, इसको गुना करने के बाद 2y स्क्वायर भी आना चाहिए, जो कि आप गुना करिएगा तो आ जाएगा। अब पहला दोनों पद में देखिए y कॉमन आ रहा है, तो ये y कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 2,
और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ, और ये बचेगा y प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, आप जब भी गुणनखंड बनाइएगा तो आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आना चाहिए, अगर नहीं आएगा बराबर तो आप समझ लीजिएगा आप कहीं मिस्टेक किए हैं, दोबारा आप कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए y प्लस 2 और y प्लस 2 है, दोनों में से एक को हम कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचा क्या, ये बचा y प्लस 1, ये बचेगा y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ y प्लस 2 के बराबर करिए एक बार 0 आप, और यहाँ पे y प्लस 1 के बराबर करिए 0 का, y बराबर निकल करके आएगा -2, और ये y बराबर निकल करके आएगा -1। लेकिन हमसे पूछा गया क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यक का योग अगर हमसे पूछा गया है तो शून्यक क्या निकला है, -2 प्लस -1, इसका योग हमसे पूछा गया है। तो -2 -1 बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 3 निकल करके आएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। यहाँ देखिए शून्यक दिया गया क्या, 4 और 7, तो हम मान लेते हैं पहला को अल्फा, तो अल्फा बराबर है 4 और बीटा बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7। और हमको निकालना है पहले बहुपद एक बार, है ना, उसके बाद हम पता करेंगे कि 2 गो होगा बहुपद, या तो 3 गो होगा, या तो 4 गो होगा, या तो अनगिनत होगा। यहाँ पे शून्यक का हम योग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा 4 प्लस 7 बराबर 11 हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 गुना 7, यानी कि हो जाएगा 7 चौके 28। हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, जोड़ दिए, अल्फा इंटू बीटा करना था, दोनों को हम गुना कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला हम, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 11 है, और एक्स इंटू में तो एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ, तो 28 हम अभी तुरंत हम निकाले हैं। ये आपको देखने के लिए मिल गया, ये बहुपद आपको दिखा कि कितना बहुपद है, ये तो एक बहुपद है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में ये के गुना होता है। के गुना का मतलब क्या, सामने ये के क्या होगा, के होता है गुना में, और के का मान कुछ भी हो सकता है, एक हो जाएगा, जो अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं के का मान 1 है, और के का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, है ना। एक सेकेंड, के का मान 5 भी हो जाएगा, और ये डॉट और डॉट ये कुछ भी हो सकता है के का मान। तो आप के का मान 1 2 3 4 जब रखते रहिएगा तो ये बहुपद क्या होगा, बदलता रहेगा। इसलिए आप कौन सी कितना संख्या यहाँ रख सकते हैं, तो आप अनगिनत कुछ भी संख्या को रख सकते हैं, ये बहुपद क्या होगा, बदल करके आएगा। लेकिन अगर उसका शून्यक निकालिएगा तो 4 और 7 ही आएगा, इसलिए इसका संख्या क्या होगा, इसका संख्या हो जाएगा अनगिनत। और यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 के विविक्तर होगा। विविक्तर का मतलब होता है डी, यानी कि विवेचक विवेक्तर या तो डी, है ना। तो डी हमको निकालना है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपको दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर है 0। यहाँ से ए का मान आप निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 1, और बी का मान आएगा -15, और यहाँ पे सी का मान आएगा 50 निकल करके। तो हमको डी निकालना, बी वेक्टर निकालना, तो बी क्या है, तो -15 है, तो -15 के ऊपर होगा स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान है 1 गुना सी का मान है 50। 15 गुना 15 करिएगा 225 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 50 गुना 4 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 200, और 225 में से अगर 200 को घटाएंगे तो डी बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा 25। यही हमसे पूछा गया था विवेक्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 6x स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 3 के शून्यकों का योग निकालना है हमको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। ये समीकरण हमको दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 3, और यहाँ से a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ से 6, और b बराबर होगा -11, और c बराबर होगा यहाँ 3।
हमको शून्यकों का योग निकालना यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, जो कि होता है क्या है, ये होता है माइनस का बी बटे ए। तो बी का मान क्या है, तो बी का मान है -11 बटे ए का मान क्या है 6 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11 बटे 6, और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 बटे 6। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्य होंगे, यानी कि शून्यक होंगे, ये हमको बोला गया है। इसका हमको निकालना है शून्यक, और समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2, हम इसको कर देंगे बराबर 0 का। क्यों? क्योंकि हम गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाल देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको देखने में थोड़ा हल करने में दिक्कत होगा अगर ऐसा रहेगा, तो इसलिए आप क्या करिए, इस तीनों में से तीनों के नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है। अब आप यहाँ से भिन्न का जोड़ और घटाव इधर बना लीजिए, तो लघुत्तम आएगा 1 6, 1 का निकल करके 6, और 1 से भाग लगाइएगा 6 में, 6 बार में कटेगा, तो ये 6 गुना ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, ये होगा 6x² प्लस यहाँ 6 6 तो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस ये होगा 1 से लगाएंगे भाग, तो ये 6 बार में 6 गुना 2 12, माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ 6x² प्लस एक्स माइनस 12 बराबर, ये जो 6 है यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको गुना कर दिए 1 से, तो इतना ही आ जाएगा, और 6 गुना जब 0 करिएगा ये क्या होगा, तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये भिन्न बिल्कुल ठीक ठाक बन गया है ना। अब आप इसका निकाल दीजिए गुणनखंड विधि से शून्यक। यहाँ पे 6x² प्लस यहाँ पे x है, हम ऐसा कौन सा चीज को लेकर के आए जिसको जोड़ने और घटाने के बाद क्या बचे, x बचे, और गुना करने के बाद पहला और अंतिम को गुना करने के बाद जो आएगा वो आना चाहिए। तो 12 बर्छक ये 72 आना चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा 9 है 72, यानी कि 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 9x में से 8x जाएगा, तो ये x बच जाएगा, और 9 गुना 8 करिएगा तो 9 8 72 भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 और x, पहला दो पद में 3 और x दोनों को मना गया है। यहाँ बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा 3, फिर माइनस यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो आप 4 ले लीजिए कॉमन, ये बच जाएगा क्या, ये बचेगा 2x, और ये प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। अब ये आप यहाँ पे दोनों में से एक पद को बाहर निकाल लीजिए, तो ये होगा 2x प्लस 3 आप कॉमन ले लिए हैं, और ये बचा क्या, ये बचा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0 का। अब आप दोनों के बराबर 0 करिए, यानी आप 2x प्लस 3 बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ 3x माइनस 4 बराबर भी 0 कर दीजिए। ये निकल करके आएगा 2x बराबर -3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -3/2, और यहाँ से 3x बराबर निकल करके आएगा 4, और x बराबर हो जाएगा 4/3। आपका शून्य क्या निकल करके आया, ये आया -3/2 और 4/3, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, हमको मूलों का गुणनफल निकालना है, और इस ये जो बहुपद आपको दिया गया है ये है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप a बराबर लिख सकते हैं 4 है, b बराबर भी 4 है, और c बराबर क्या है 1 है। हमको मूलों का गुणनफल निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जो कि होता है c बटे a। अच्छा, c बटे होगा a, और c का मान क्या है 1 है, और a का मान है 4, यानी 1/4 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान। हमको दिया गया समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। अब बोला गया मूल समान है, तो हमको c का मान निकालना होगा। तो यहाँ से आप देखिए, इसका तुलना करवा दीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये x स्क्वायर के गुणा को बोलते हैं a, तो यहाँ पे a बराबर क्या है b हो जाएगा,
और यहाँ पे b बराबर क्या है तो a होगा, और अचर पद c बराबर क्या है तो c होगा, और हमको इसका ही मान निकाल करके लेके आना है c का। अब बोला गया मूल क्या है समान है, चूंकि मूल समान हो, जब मूल समान होता है तो d बराबर होगा 0 का। जब d बराबर होगा 0 का तब हम बोलते हैं कि मूल क्या होगा समान होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर हो जाएगा 0 का। b का मान क्या है a है, तो a स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है b है, और c का मान c है, बराबर होगा 0 का। ये निकल करके आएगा a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0 हो जाएगा। और आप यहाँ से ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं प्लस का 4bc, यानी कि हम बराबर किधर लेकर के आ गए तो ये हो गया प्लस का 4bc, लेकिन हमको निकालना c का मान, तो आप लिखेंगे c बराबर, बराबर के दूसरे तरफ वाला क्या होगा तो ये ऊपर आ जाता है अंश में, और c के साथ जो भी गुना में होता है वो आ जाएगा हर में, यानी कि 4 भी हो जाएगा। p का मान निकल करके आया है a स्क्वायर बटे 4b, जो कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया है अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हमको समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है ना, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या होगा तो a बराबर क्या है, a बराबर 1, और b बराबर है -3, और c बराबर हो जाएगा 5। लेकिन हमको बोला गया शून्यक निकालने के लिए नहीं, हमको बोला गया अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि होता है -b बटे a, और b क्या है तो ये है -3 बटे क्या होगा a का मान है 1, तो ये हो जाएगा 3 और 3 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बटे 1, तो निकल करके आएगा 3, जो कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6k x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। हमको यहाँ से k का मान निकालना होगा, तो k का मान निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6k x प्लस 4 बराबर 0, जो कि हमको दिया गया है समीकरण है ना। और a का मान यहाँ से आएगा 9 निकल करके, b का मान आएगा 6k, और c का मान आएगा ये 4। लेकिन हमको बोला क्या गया है, बोला गया है हमको कि मूल वास्तविक एवं समान हो, तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर हो जाएगा 0 का, और d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0, b का मान है 6k, इसके ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 9 गुना c का मान है 4 बराबर होगा 0। ये छछा के 36 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 36 गुना 4 आएगा 144 निकल करके बराबर 0 हो जाएगा ये। और ये 36 के स्क्वायर बराबर एक माइनस 144 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 144, और हमको लिखना है के स्क्वायर बराबर क्या आएगा तो ये आएगा 144 बटे 36, और ये कटेगा कितना बार में कट जाएगा तो 36 गुना आप 4 करिएगा तो ये क्या होगा कट जाएगा 144। तो के स्क्वायर बराबर 4 आया है। अगर हम के बराबर लिखेंगे यानी कि यहाँ का स्क्वायर को खत्म कर देंगे तो दूसरे तरफ जो होता है उसके ऊपर आकर के लग जाएगा रूट, और 4 का वर्गमूल क्या निकल करके आएगा 2 निकल करके आएगा, जो कि प्लस और माइनस में होगा। और हमसे पूछा गया है कौन सा आंसर होगा, तो आप देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 आपको कहाँ दिख रहा है तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में +2 -2। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 ये शून्यक का योग 6 है तो के का मान। यहाँ पे शून्यक का योग दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 6, और हमको के का मान निकालना है, और समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। यहाँ से ए बराबर होगा क्या 1 हो जाएगा, बी बराबर होगा माइनस के, और सी बराबर हो जाएगा 8। हमको निकालना के का मान, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 6। आप जानते हैं मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये होगा -b बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 6, तो आप ये अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 रख दीजिए, बराबर b का मान क्या है, b है -k, b की जगह आप लिखिए -k बटे a का मान क्या है 1 है। ये 6 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का निकल करके आएगा k, यानी कि k बराबर निकल करके आएगा
6 जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी ए डज नॉट इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और हमको क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ दिया गया द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी। पहले इसको हम ठीक ठाक से लिखेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण जो होता है उसमें हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सी बराबर 0। अब ये हम द्विघात समीकरण में हम इसको लिख दिए हैं, है ना। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ए बराबर है ए और बी बराबर हो जाएगा बी और सी बराबर है माइनस का सी बराबर हो जाएगा माइनस सी। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बटे ए और बी का मान देखिए बी है, ए का मान ए है, यानी कि माइनस बी बटे ए ही निकल करके आएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो तो सी का मान। ये देखिए ए बराबर दिया गया है ए और बी बराबर है बी और सी बराबर दिया गया है सी है और बोला गया मूल क्या है, तो लिखेंगे चूंकि मूल है बराबर मूल समान है। जब मूल समान होता है तो डी बराबर होगा 0 का, डी का मान आएगा क्या, डी का मान आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। बी के जगह बी है, ए के जगह ए और सी के जगह सी है, ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा हमको निकालना किसका मान है, सी का मान निकालना है, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ये माइनस 4ac को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4ac और अगर हम सी बराबर लिखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सी बराबर लिखेंगे बराबर को दूसरे तरफ वाला क्या होगा तो अंश में जाएगा और सी जिसके साथ गुना में है वो आता है हर में। ये निकल कर आया बी स्क्वायर बटे 4a जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है 1/3 तो दूसरा मूल क्या होगा, हमको दूसरा मूल यहाँ से निकालना है और समीकरण आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 जिसमें कि एक मूल यानी कि मान लेते हैं कि अल्फा बराबर दे दिया 1/3 और हमको दूसरा मूल यानी कि बीटा निकालना है, बीटा बराबर वाट है यहाँ। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर है 3 और बी के जगह पे है -10 और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा उससे आसान हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू आप बीटा लगाइए जो कि होता है सी बटे ए और अल्फा का मान देखिए 1/3 है गुना यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर सी का मान है 3 तो आप 3 रख दीजिए, ए का मान भी 3 है तो ए का मान भी आप 3 रख दीजिए। ये 3 ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा तो ये कट जाएगा, एक सेकेंड, हाँ कट जाएगा तो ये होगा क्या, ये बीटा बटे 3 हो जाएगा बराबर क्या एक, ये कट गया है बराबर 1 हो जाएगा और हम एक को 3 को उधर लेकर के जाएंगे 3 गुना 1 यानी कि 3 निकल कर आएगा, बीटा बराबर आ गया 3। यही हमसे पूछा गया था कि दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल यानी कि बीटा हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप ऑप्शन को जरूर एक बार ध्यान से देखिए चारों को। बोला गया कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन में तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर अगर इधर भी लेकर के आएंगे तो माइनस में आ गया यानी कि जुड़ेगा, ये तो हो जाएगा। अब फिर दूसरा नंबर को आप चेक करिए यहाँ, तो क्या हो सकता है यहाँ पे ये भी हो सकता है, भी कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन और आगे देखिए क्या ये हो सकता है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता है, हम कैसे दिमाग लगा दिए यहाँ। यहाँ देखिए 2√2x प्लस 3 पर क्या है होल स्क्वायर है बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6 है। अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे, है ना, तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसको होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा √2x पर हो जाएगा होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस होगा 2ab 2 गुना ए का मान है √2x और बी का मान है 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 6। यहाँ √2 और √2 हो जाएगा 2 और ये x स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, है ना, और ये आएगा 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6
√2x बराबर है यहाँ पे 2x² प्लस का 6। अब आप यहाँ देखिए कि 2x² यहाँ है और यहाँ भी 2x² है, दोनों प्लस में। अगर इधर लेके जाएंगे 2x² को, एक प्लस एक माइनस में होगा, यानी कि ये क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या आप देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण बन जाएगा कि नहीं। क्या द्विघात समीकरण रहेगा? द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। हमको यही बोला गया था, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते हैं। आप ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक बार ध्यान से देख जरूर लेना है। अगर आप नहीं देखिएगा तो आपको एक एक करके सारा ऑप्शन को चेक करना होगा, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको 4 गो समीकरण दे दिया गया है और एक मूल दिया गया है, एक मूल दिया गया कितना, तो एक मूल दिया है 2, है ना। तो हमको क्या करना होगा यहाँ, तो हमको बताना होगा कि ये कौन सा समीकरण का है। तो यहाँ हमको अगर चेक करना होगा तो क्या करेंगे, आप 2 का मान एक बार ए में बैठाइए। अगर इतना के बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि अगर इधर बैठाइएगा तो 0 के बराबर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मूल है। अगर बराबर नहीं आएगा 0 का, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए, हम ए नंबर ऑप्शन को उठाते हैं, ये क्या, x², तो x के जगह मूल दिया गया 2, यानी कि x बराबर दे दिया हमको 2। और पहला ऑप्शन हम बैठाएंगे तो ये है 2x², ये हो जाएगा 2² माइनस 4 गुना 2 हो जाएगा -21 बराबर 0। यहाँ 2 गुना 2 करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, -4 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस क्या, 21 बराबर 0। और यहाँ से 4 माइनस ये हो जाएगा 29 बराबर 0, तो ये माइनस का 25 बराबर 0। क्या दोनों तरफ का पार्ट बराबर आया है? बराबर अगर नहीं आया है, इसका मतलब ये वाला समीकरण का मूल क्या है, तो 2 नहीं है। आपको ये बात समझ में आया। वैसे करके हम बी नंबर में हम चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा x के जगह हम 2 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 4 गुना 2 प्लस हो जाएगा 5 बराबर 0। ये 2 गुना 2 हो जाएगा 4 माइनस 4 गुना 2 8 प्लस 5 बराबर 0। 5 और 4 हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर 0, 1 बराबर 0। तो ये भी क्या दोनों तरफ बराबर आया है, 0 के बराबर 0 आया है, तो नहीं आया है। ये इसका भी मूल क्या होगा, 2 नहीं होगा, है ना। तो आइए ऑप्शन नंबर हम एक बार सी को भी अगर आप चेक करिएगा तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर एक बार डी को चेक करके हम दिखाते हैं आपको। ये क्या 2x² यानी कि 2 गुना 2 पर स्क्वायर हो जाएगा -7 गुना 2 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, हम क्या किए हैं, जहाँ x है वहाँ हम 2 को रख दिए हैं। ये 2 गुना 2 4, 4 प्लस 4 गुना 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 गुना 2 हो जाएगा 14 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 8 और 6 हो जाएगा 14 प्लस में -14 बराबर 0। और ये 14 में से 14 चला जाएगा तो ये बचेगा 0 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं 0 के बराबर 0, यानी दोनों तरफ क्या है, बराबर आ गया है। इसका मतलब इसका मूल्य क्या है, ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन में ही आपको बैठा करके चेक करना होगा, तभी आपको जल्दीबाजी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति। हमको जब मूल की प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा तो हमको निकालना होगा d का मान। और d बराबर होगा 0 का, तब हम बोल देंगे यहाँ कि मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक एवं समान। मूल होगा वास्तविक एवं समान। अगर d बड़ा होगा 0 से, तब क्या होगा, तब भी होगा मूल हमारा वास्तविक, मूल होगा वास्तविक लेकिन होगा असमान। अगर हमारा d छोटा होगा 0 से, तब इसको बोलते हैं मूल होगा अवास्तविक, मूल हो जाएगा अवास्तविक। तो हमको क्या निकालना होगा, तो d निकालना होगा। और ये जो दिया गया है, तो ये दिया गया a बराबर क्या है, तो 4 हो जाएगा, b बराबर भी है 4 और c बराबर क्या है, 1 है। हमको निकालना है d, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और यहाँ पे b क्या है, तो b का मान है 4, तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना a का मान है 4 गुना c का मान है 1। ये 4 गुना 4 हो जाएगा 16 माइनस 4 चौके 16 गुना 1 यानी कि 16 हो जाएगा। तो d बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, निकल करके आ गया 0। यदि d बराबर 0 आता है तो आपको क्या बताएं, मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक एवं समान।
आपको दिख रहा है मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए डज नॉट इक्वल 0 में एक्स का मान। आपसे यहाँ पे केवल फॉर्मूला पूछा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया गया है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और एक्स का मान यानी कि मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का, जिसको कि बोलते हैं द्विघाती सूत्र, वो आपसे पूछा गया है। जो कि द्विघाती सूत्र का अगर हम बात करेंगे, द्विघाती सूत्र, और ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए क्या होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बोलिए आप, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए, बटे क्या होगा यहाँ 2a हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। बोला गया शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बोला -4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -5 है। और हमको बोला गया ये जो चार को ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग -4 होगा और शून्यकों का गुणनफल -5 होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद को ही बना लेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो यह माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस है 4x, प्लस माइनस होगा माइनस, और आपको दिख रहा है ये जो निकल करके आया यही निकल गया हमारा बहुपद, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। हमको बोला गया अब क्या शून्यक यानी कि अल्फा बोला गया 5 है और बीटा बोला गया क्या है -3 है। हमको निकालना क्या है, हमको बताना है द्विघात बहुपद ये होगा कौन सा होगा, है ना। हमको इसके पहले निकालना होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 5 प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, है माइनस का 3 बराबर निकल करके आएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये आएगा 5 गुना -3 जो आएगा -15। हमको लिखना है बहुपद तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे 2 निकाले हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -15 है, ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15, और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए। हमको समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, और यहाँ से a बराबर होगा 1, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर होगा 8। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा जिसका कि फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, बी के जगह देखिए 5 है तो -5 हो जाएगा, बटे ए का मान 1 है तो ये निकल कर आएगा -5, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।